को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। शक्तिशाली T-90 टैंक, इसे भीष्म भी कहते हैं, हवाई जहाज के जरिए लद्दाख पहुंच गया है। T-90 टैंक की तैनाती कर भारत ने एक तरह से चीन को कड़ा संदेश दे दिया है कि अगर कुछ हरकत की तो करारा जवाब मिलेगा। T-72 टैंकों का एक बेड़ा पहले से लद्दाख में तैनात है। हवा में दुश्मन के जहाजों को मार गिराने में समर्थ अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन और सैनिकों का एक विशेष दास्ता भी पहुंच चुका है। लद्दाख और कश्मीर में बुधवार को भी युद्धक विमानों ने उड़ान भरकर ऑपरेशनल तैयारियों को धार दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक की। इस दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ तनाव, देश में कोरोना महामारी और बढ़ती ईंधन की कीमतों के कारण देश में स्थिति को लेकर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मित्र और पड़ोसी देशों के साथ देश के संबंध बिगड़ गए हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। जम्मू कश्मीर में सोपोर के हरसिवा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने यह जानकारी दी है। हालांकि कितने आतंकी हैं इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर में हरसिवा इलाके में एक घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान एक मुठभेड़ में बदल गया जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों की एक सर्च पार्टी पर गोलीबारी की। इसके बाद सुरक्षा बलों की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने बांद्रा वाले घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके अचानक इस तरीके से चले जाने से फैंस और इंडस्ट्री सदमे में है। सोशल मीडिया पर उनके जाने के बाद कई किस्म के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच पुलिस अपनी जांच कर रही है। सुशांत की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है जिसमें इसे सुसाइड ही माना गया है। वहीं रूपा गांगुली समेत कई सेलेब्स और नेता लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लोग नेपोटिज्म की भी बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूरोपीय आगंतुकों पर प्रतिबंध के कारण दुनिया के लिए अपनी सीमाओं को खोलने जा रहे 30 से अधिक यूरोपीय देशों में अमेरिकियों को अनुमति मिलने की संभावना कम है। बता दें कि अगले सप्ताह यूरोपीय देश व्यापार या पर्यटन के लिए दुनिया के लोगों के लिए अपनी सीमाएं खोलेंगे। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी और तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी के निदेशक डीके सिंह ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से समय से पहले सेवानिवृत्ति की अनुमति मांगी। पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नत नहीं होने के कारण इस्तीफा देने का फैसला किया। कर्नाटक के केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने आरोप लगाया है कि चीन से फैले कोरोना वायरस से सिर्फ लोगों के बीच डर उत्पन्न किया जा रहा है, बॉर्डर पर तनाव पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर किसी को वायरस में जीना सीखना चाहिए और बीमारी से निपटने के लिए आवश्यक सभी मानदंडों का पालन करना चाहिए। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 5 दिनों में नए मामलों की तादाद 14,000 से अधिक रही। इसके साथ ही कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़त देखी जा रही है। अब तक करीब 2,70,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमितों की संख्या कुल 4,56,183 पर पहुँच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 14,476 हो गया है। भारत में पिछले साल टीबी के करीब 24 लाख मामले सामने आए हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करीब 27 लाख मामलों की आशंका जताई थी। इस बीमारी के कारण वर्ष 2019 में 79,144 लोगों की मौत भी हो गई। बीमार पर नियंत्रण पाने वाले 50 लाख से ज्यादा की जनसंख्या वाले राज्यों में गुजरात पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे व हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर रहे। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर अतिक्रमण को लेकर जारी तनातनी के बीच चीन दोहरी चालबाज से अब भी बाज नहीं आ रहा है। सैनिकों को पीछे हटाने और सीमा विवाद को वार्ता से सुलझाने पर सहमत होने के बाद भी चीन LAC पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने की खुरापात में जुटा है। सामरिक हलकों से मिल रही जानकारी के मुताबिक चीन ने गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद LAC पर न केवल अपने सैनिकों की संख्या में इजाफा किया है, बल्कि अनुचित तरीके से वहां अस्थायी ढांचे का निर्माण भी किया है। LAC पर लद्दाख के डेप्सांग इलाके में भी चीन सैनिकों की संदिग्ध गतिविधियां सामने आ रही है। वाशिंगटन DC से गुरुवार को वंदे भारत मिशन के तहत 224 भारतीय नागरिकों को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट रवाना हुई। कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के चलते विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है। वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 94 लाख को पार कर गई है, जबकि इस महामारी से अब तक 4,82,000 लोगों अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार गुरुवार सुबह तक वैश्विक स्तर पर वायरस से 94,05,800 लोग प्रभावित है।
देश में डीजल की कीमतों में गुरुवार को लगातार 19वें दिन उछाल आया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को डीजल के भाव में 14 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस वजह से दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। वहीं देश में गुरुवार को पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दीप अस्पताल ने देश में पहली बार विश्व के सबसे पतले और 3 टेस्ला MRI कंपेटिबल बाइलेटरल कोक्लियर इम्प्लांट के साथ एक 3 साल की बच्ची की सर्जरी की। यह बच्ची जन्म से ही बोलने और सुनने में असमर्थ है। इस उपकरण के लगने के बाद अब बच्ची धीरे धीरे सुनने लगेगी और फिर वह दूसरों की बात सुनकर और समझते हुए बोलने लगेगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अपने सभी खिलाड़ियों समेत 702 लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट कराया। अच्छी बात यह है कि सभी का रिपोर्ट निगेटिव आई है। अमेरिका ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के नए मुखिया को पकड़ने के लिए दिए जाने वाला इनाम दोगुना कर दिया है। अल माउली को पकड़ने के लिए $10 मिलियन का इनाम रखा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इसकी घोषणा की है। भारत ने चीन को एक बार फिर नसीहत दी है कि वह अपने इलाके में लौट जाए। भारत ने कहा है कि चीन को LAC से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करनी चाहिए।